तो इस वीडियो में आधुनिक भारत में प्रेस का विकास देखते हैं। तो जो भारत का पहला समाचार पत्र था वो बंगाल गजट था। ये हिक्की नाम के J.K. हिक्की ने 1780 में प्रकाशित किया था। तो इसको बंद करने के लिए बेल्जली ने 1799 में 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया और 1799 में बेल्जली ने प्रेस बिठा दिया। इस पर समाचार पत्रों पर सेंसर बिठा दिया था 1799 में। और पत्रकारिता के लिए सजा पाने वाले प्रथम भारतीय तिलक थे, बाल गंगाधर तिलक। और वैंकूवर में फ्री हिंदुस्तान नामक एक अखबार था, वो तारक नाथ दास ने प्रकाशित किया था। तारक मेहता का उल्टा चश्मा से फ्री होकर लोग देखते हैं, तो तारक जो है वो फ्री हिंदुस्तान नामक तारक दास ने किया था, ऐसे समझ सकते हैं। और भारत का पहला प्रकाशित समाचार पत्र द बंगाल गजट था। 1780 में J.K. हिक्की ने बंगाल गजट को ये प्रकाशित किया था। बेल्जली ने 1799 पर समाचार पत्रों पर सेंसरशिप लागू की। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था वो 1878 में लिट्टन ने चालू किया था। 1882 में 4 साल बाद रिपन ने ख़त्म कर दिया। लिट्टन ने 1878 में चालू किया, 1882 में रिपन ने ख़त्म कर दिया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। तो फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास ने किया था प्रकाशन। मरातुल अखबार, संवाद कौमुदी, प्रज्ञा का चांद, ये सब थे वो राजा राम मोहन राय ने को ये प्रकाशित किया था। गदर पार्टी का पत्र गदर जो था एक साप्ताहिक पत्र था। 1880 में इंडियन मिरर का प्रकाशन कलकत्ता से देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था। इंडियन मिरर 1880 में देवेंद्र नाथ टैगोर ने कलकत्ता में इंडियन मिरर नाम का एक ये किया था। और लैंड होल्डर्स सोसाइटी जो थी वो भी देवेंद्र नाथ टैगोर ने ही बनाई थी, उसी टाइम पीरियड पे बनाई थी। तिलक ने केसरी और मराठा समाचार पत्र जो थे दो वो उनका प्रकाशन किया था। केसरी था वो मराठी भाषा में था और मराठा था वो इंग्लिश भाषा में था, उल्टे थे। जो संध्या, युगांतर और काल थी वो क्रांतिकारी गतिविधियों का समर्थन करती थी। अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष और तो अमृत बाजार पत्रिका का शिशिर कुमार घोष ने ये किया था। इसको ऐसे समझ सकते हैं, अमृत जो है वो बाज़ार में नहीं मिलता, चाहे कितना भी सिरपट को, या एक और है इसमें किसने किया था, तो कितना भी सिरपट को, एक कौन थे समझो सिरपट को किया था, गिरीश चंद्र घोष। कितना भी ग्रीस लगाओ या कितना भी सिरपट को अमृत बाजार में नहीं मिलता। गिरीश चंद्र घोष और शिशिर कुमार घोष, ये दोनों थे, इन्होंने किया था। संध्या, युगांतर, काल पत्रिका थी, क्रांतिकारी गतिविधियों का समर्थन करती थी। और गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में द इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। और संध्या, गदर, युगांतर, काल, संघवासी जो ऐसी थी वो क्रांतिकारी गतिविधियों का समर्थन करती थी। यंग इंडिया को ये था, गांधी जी से जुड़ी हुई थी यंग इंडिया, और न्यू इंडिया एनिवेसेंट से जुड़ी हुई थी पत्रिका। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने सोम प्रकाश नाम का पत्र का प्रकाशन किया था। मतलब सोमवार को ईश्वर का व्रत रखा जाता है, तो सोम प्रकाश जो है और जीवन में प्रकाश आता है, तो सोम प्रकाश को ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने प्रकाशित किया था। जो लीडर पत्रिका थी वो मदन मोहन मालवीय ने उदारवादी नीतियों को प्रसारित करने के लिए बनाई थी। तो मदन मोहन मालवीय जो हैं वो एक बहुत बड़े लीडर थे। बीजेपी में उनकी बहुत बड़ी ये है वैल्यू है और धार्मिक शिक्षा को उन्होंने दिया। तो ये मदन मोहन मालवीय बड़े लीडर थे, तो उन्होंने लीडर पत्रिका को ये था। और उस समय ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो उदारवादी नेता ही लीडर थे, तो उदारवादी गतिविधियों को चलाने के लिए उन्होंने लीडर पत्रिका का प्रदर्शन किया, और वो मदन मोहन मालवीय से जुड़ी हुई थी।
और हिंदू पैट्रियाट नाम का जो ये था उसको हरीशचंद्र मुखर्जी ने प्रकाशन किया था। और अंग्रेजी भाषा का प्रथम समाचार पत्र हिंदू पैट्रियाट था, जिसे हरीशचंद्र मुखर्जी ने प्रकाशित किया था। हिंदी भाषा का प्रथम था हिंदू पैट्रियार्क, जिसे हरीशचंद्र मुखर्जी ने किया था। और जो हिंदी भाषा का, अंग्रेजी भाषा का था, हिंदी भाषा का था उदत्त मार्तंड, जिसे ऐसा था बच्चों का कुछ था, आगे आएगा देखते हैं। और इंग्लिश का हिंदू पैट्रियट था। स्वदेश वाहिनी नामक रामकृष्ण पिल्लई ने अनुवाद किया था। और इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू ने प्रकाशित किया था। इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू। और जो वंदे मातरम अरविंद घोष जुड़े थे वंदे मातरम इसके साथ, पत्रिका के साथ। तो भारत मित्र हिंदी का था, राष्ट्र मित्र मराठी का था, प्रजा मित्र गुजराती था और नायक बंगाली था। नेशनल हेराल्ड जे नेहरू ने किया था। तो नेशन के प्रथम पीएम जवाहरलाल नेहरू बने, तो उन्होंने नेशनल हेराल्ड नाम से ये एक समाचार पत्र जवाहरलाल नेहरू ने प्रकाशित किया। द पायनियर था वो एलन ने किया था प्रकाशन। और हरिजन का प्रथम अंक पुणे से प्रकाशित हुआ था। और हरिजन के प्रारंभकर्ता गांधी जी थे। और मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत बी.आर. अम्बेडकर ने किया था। द लीडर मदन मोहन मालवीय, द पायनियर जॉर्ज एलन, द नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू, और लीडर मदन मोहन मालवीय, हाँ, और इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू, बहिष्कृत भारत बी.आर. अम्बेडकर। अल हिलाल अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। अल हिलाल नाम का अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। और वंदे मातरम लाला लाजपत राय ने प्रकाशित किया था। वंदे मातरम न्यूज़पेपर का, जो पंजाब से थे, बाद में अरविंद घोष जुड़ गए थे। ये पत्रिकाएं हैं कुछ। सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले, वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी, वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी। सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले, बंगाली एस सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बॉम्बे क्रॉनिकल प्रोसा मेहता। ये 3 पत्रिकाएँ हैं। दादा भाई नौरोजी ने वॉइस ऑफ इंडिया का किया, और गोपाल कृष्ण गोखले ने सुधारक किया, और बॉम्बे क्रॉनिकल प्रोसा मेहता ने किया। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया एनिवेशेंट ने किया। बॉम्बे क्रॉनिकल प्रोसा मेहता। सर्चलाइट सच्चिदानंद सिन्हा। सर्चलाइट सच्चिदानंद सा पे हैं दोनों। लीडर मदन मोहन मालवीय। बॉम्बे क्रॉनिकल प्रोसा मेहता। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया एनिवेशेंट। सर्चलाइट सच्चिदानंद सिन्हा। हिंदू जी सुब्रमण्यम अय्यर। सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले। गोखले जो थे वो ओल्ड लीडर थे, वैसे ग्रैंड ओल्ड मैन नौरोजी को कहा जाता था। तो सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले, और ये सर्चलाइट सच्चिदानंद सिन्हा, और लीडर मदन मोहन मालवीय। बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोजा मेहता, ये बॉम्बे का बेताज बादशाह थे, बॉम्बे क्रॉनिकल। और वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी। सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले, वॉइस ऑफ इंडिया नौरोजी, बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोजा मेहता, इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू, कॉमनवेल्थ न्यू इंडिया एनिवेशेंट, यंग इंडिया गांधी जी। तो ये हैं, दोबारा से आए हैं पूरे। लीडर मदन मोहन मालवीय, बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोजा मेहता, इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू, जस्टिस टी एम नायर, अबुल कलाम आज़ाद, अल हिलाल, फिरोजा मेहता, बॉम्बे क्रॉनिकल एनिवेशन, न्यू इंडिया, महात्मा गांधी, यंग इंडिया। और युगांतर का पत्र का संपादन भूपेंद्र नाथ दत्त एवं बारिंद्र कुमार घोष ने किया था। और पायनियर को एलन ने किया था। और नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू, मूक नायक और बहिष्कृत भारत अम्बेडकर, कॉमनवेल्थ न्यू इंडिया एनिवेशेंट, कौमी आवाज़ अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। 2 थी उनकी, नहीं ये गलत है, हाँ गलत है। कौमी आवाज़ जो थी वो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। नवजीवन गांधी जी, स्वराज टीएम प्रकाशन, प्रभात
केलकर और सुमेलित है, कॉमनवेल्थ। महात्मा गांधी ने मूक भारत नहीं किया था, ये बी आर अम्बेडकर ने किया था। यंग इंडिया गांधी जी, केसरी बाल गंगाधर तिलक, गांधी जी ने 3 किया था, इंडियन ओपिनियन, नवजीवन, यंग इंडिया। दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रगोपतार किया था, राष्ट्रगोपतार, और इन्होंने वॉइस ऑफ इंडिया किया था। तो ये है केसरी मराठी भाषा में, मराठा इंग्लिश भाषा में तिलक ने किया था। बंगाली का सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था, एस.एन. बनर्जी। तो बंगाली। यंग इंडिया गांधी जी, न्यू इंडिया एनी बेसेंट। मोहम्मद अली ने कॉमरेड नामक किया था। अरविंद घोष न्यू इंडिया से, वंदे मातरम से जुड़े थे। बिपिन चंद्र पाल न्यू इंडिया से जुड़े थे, वंदे मातरम का संपादन किया था। बिपिन चंद्र पाल भी जुड़े थे इससे, घोष भी जुड़े थे। एनी बेसेंट ने कॉर्नवेल न्यू इंडिया दिया। दस रोज़ा अब्दुल गफ्फार खान अब्दुल गफ्फार खान ने 10 रोज़ा किया था, 10 रोज़ा खान अब्दुल गफ्फार खान। पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है, और भारतीय जागृति का जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में की राजा राम मोहन राय ने, और ब्रह्म समाज 1828 में किया। 1815 आत्मीय सभा और ब्रह्म सभा किया था 1828 में, बाद में ब्रह्म समाज बन गया। शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया था। शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को, ठीक है। भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष राजा राम मोहन राय। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक राजा राम मोहन राय। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक राजा राम मोहन राय, ठीक है। और आत्मीय सभा के संस्थापक राजा राम मोहन राय 1815 में किया। 1828 में ब्रह्म सभा, जो बाद में ब्रह्म समाज बन गई, ब्रह्म समाज की 1828 में, ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय ने। प्रथम आत्मीय सभा 1815 में, द्वितीय ब्रह्म समाज 1828 में। अकबर टू ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। अकबर टू ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। इन्होंने अपनी पेंशन के लिए ब्रिटेन भेजा था अकबर टू ने RRR को, पेंशन की बात करने के लिए। तो ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद पर ये करता है। जो इन्होंने राजा राम मोहन राय ने किसका विरोध नहीं किया था, तो पाश्चात्य शिक्षा का विरोध नहीं किया था, इसका समर्थन करते थे। बाकी सती प्रथा, मूर्ति पूजा और बाल विवाह जो कुरीतियाँ थीं, उन सब का विरोध किया था। और राजा राम मोहन राय के सामाजिक धार्मिक सुधार के थे, उनका विरोध किया था समाचार चंद्रिका ने, पत्रिका थी ये। ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद पर है। भवानी चरण बंदोपाध्याय की समाचार चंद्रिका ने RRR के, मतलब राजा राम मोहन राय के विचारों का विरोध किया था। 1893 में विश्व धर्म संसद में भाषण दिया था स्वामी विवेकानंद ने। 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई। 1874 में सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन हुआ। 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई। 5 वर्ष बाद, मतलब 1893 में शिकागो में भाषण दिया। 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया। नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि विवेकानंद हैं, और व्यवहारिक वेदांत की का जो ये था प्रचार, वो विवेकानंद ने किया था। शिकागो 1893, ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग किताबें लिखी विवेकानंद ने। शिकागो 1893, रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 विवेकानंद। शिकागो में अंतर्राष्ट्रीय धर्म संसद में विवेकानंद ने 1893 में भाषण दिया। भारत का मार्टिन लूथर जो है, वो स्वामी दयानंद सरस्वती को कहा जाता है, और जो भारत का नेपोलियन विवेकानंद को कहा जाता है। आर्य समाज की स्थापना 1875, ब्रह्म सत्यार्थ प्रकाश 1874,
रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897, शिकागो 1893। वेदों का जो महत्व है वो स्वामी विवेकानंद ने बताया, स्वामी दयानंद सरस्वती ने बताया। स्वामी दयानंद, वेदों का पुनरुत्थान, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर चलो, स्वामी दयानंद सरस्वती। भारत का मार्टिन लूथर, स्वामी दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ने 1875 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना किया। सत्याग्रह प्रकाश 1874, स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज 1875। आर्य समाज ने शुद्धि आंदोलन चलाया था, मतलब हिंदू धर्म में वापसी हेतु। अच्छा शासन, स्वशासन का स्थापन नहीं हो सकता है, स्वामी दयानंद ने कहा था। सत्याग्रह प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ने 4 स्व का प्रयोग किया था: स्वराज, स्वभाषा, स्वधर्म और स्वराज। स्वधर्म, स्वराज, स्वभाषा, स्वभाषा, स्वराज, स्वधर्म, एक और 4 स्व की बात की: स्वराज, स्वधर्म, स्वदेशी, स्वभाषा। प्रार्थना समाज की स्थापना है वो आत्माराम पांडुरंग ने की थी, और रामचंद्र पांडुरंग तात्या टोपे का ये था, नाम था उनका। मूल नाम तात्या टोपे का रामचंद्र पांडुरंग था। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी। बाद में प्रार्थना समाज से महागोविंद रानडे महागोविंद एम जी रानडे जुड़ गए थे। प्रार्थना समाज से स्थापना किया था प्रार्थना समाज का आत्माराम पांडुरंग ने। देव समाज की स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री ने की थी, मतलब हमारे देव शिव हैं। देव समाज की स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री ने की थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना। देव समाज की स्थापना शिवनारायण अग्निहोत्री ने की थी, हमने ऊपर देख लिया। गुलामगिरी से कौन? ज्योतिबा फुले जुड़े थे। गुलामगिरी। और पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए सत्यशोधक समाज जो था, ज्योतिबा फुले चला रहे थे, वो था पिछड़े वर्गों का उत्थान चलाया था उन्होंने। और सत्यशोधक समाज एक जाति विरोधी आंदोलन था, मतलब बड़ी जातियों का छोटी जातियों पर अत्याचार नहीं होना चाहिए। राधाकांत देव ने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया था। राधाकांत देव ने। गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी कहा जाता था। ये एक बार हाथ से बुने हुए खादी के कपड़े पहनकर दिल्ली दरबार में गए थे, इसलिए इनको गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी कहा जाता है। इन्होंने लोकहितवादी पत्रिका भी निकाली थी। द एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 में आया था। द एज ऑफ कंसेंट एक्ट। तो विष्णुराम पंडित ने विधवा विवाह के लिए काम किया था। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले ने बनाई थी। सोशल सर्विस लीग एम.एन. जोशी ने बनाई थी। सेवा समिति कुजरू ने बनाई थी। धर्म सभा की स्थापना 1830 में की थी। धर्म सभा की स्थापना। और बहराम मालावारी ने महानतम पारसी समाज सुधारक थे, इन्होंने पारसी समाज के सुधार के लिए किया था। जो मालावारी थे इन्होंने ही 1891 में सर्वसम्मति आयोग अधिनियम एज ऑफ कंसेंट एक्ट पारित करवाया था, जिसमें 14-18 आयु रखी गई थी। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में आया था। ठीक है, ये राजा राम मोहन 1815, हाँ राजा राम मोहन राय ने करवाया होगा इसको। हिंदू पुनर्विवाह 1856, सती प्रथा 1829, 1843 दास प्रथा का अंत हुआ। 29 में सती प्रथा का ख़त्म हुआ। D.K. कार्वे स्त्री शिक्षा विधवा विवाह पुनर्विवाह से जुड़े हुए थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया। नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में आया था, और एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 में आया था। 1872 में लड़कों लड़कियों के लिए 14-18 रखी गई थी। दास प्रथा विरोधी कानून 1843 में आया था,
और सती प्रथा विरोधी कानून 1829 में आया था। मेंटेक पुनर्विवाह 1856, शारदा अधिनियम से 14-18 एज रखी गई। 1929 में शारदा अधिनियम आया था बाद में, तो मतलब सबसे पहले 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट, 1891 में एज ऑफ कंसेंट एक्ट, 1921 में शारदा अधिनियम। राजा राममोहन राय ब्रह्म समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज, स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन और महागोविंद रानडे MG ने, रानडे तो प्रार्थना समाज से जुड़े हुए थे। आत्माराम पांडुरंग ने उसकी स्थापना की थी और थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट। शारदा एक्ट बाल विवाह प्रतिबंध था। भारत में फिर तो उसकी सफलता मुख्य थी एनी बेसेंट के कारण, लेकिन एनी थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो मैडम ब्लात्वस्की और अकाल्ट ऐसा कुछ करके थे, उन्होंने किया था। एनी बेसेंट सदस्य बनी थी। ज्योतिबा फुले सत्य समाज बनाया 1826 में। जूरी अधिनियम का 1826 का जूरी अधिनियम का RRR ने विरोध किया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद ने किया और आत्मीय सभा रविन्द्रनाथ टैगोर राजा राममोहन राय ने किया। प्रार्थना समाज पांडुरंग या फिर रानाडे। रामकृष्ण मिशन विवेकानंद। सतुसा समाज ज्योतिबा फुले और EMU की स्थापना सर सैयद अहमद खां। आर्य समाज की स्थापना बम्बई में हुई। ब्रह्म समाज की स्थापना कलकत्ते में हुई और मानव धर्म सभा की स्थापना सूरत में हुई और नजवा उल उजमा लखनऊ में हुई। ब्रह्म समाज कलकत्ता, आर्य समाज बम्बई। भारत सेवक समाज सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले, और गोपाल कृष्ण गोखले 1905 के कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष भी रहे थे। तो 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की इन्होंने। और शीतलवाड़, वीएन राव, कृष्णादि अल्लर सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के ये थे, सदस्य थे। गोखले ने स्थापना किया था। भारत सेवक समाज या सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी एक ही बात है। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905। बहुजन समाज का संस्थापक मुकुंदराव पाटिल। आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज, इससे MG रानाडे बाद में आके जुड़ गए थे। दयानंद सरस्वती आर्य समाज, राजा राममोहन राय आदि ब्रह्म समाज। लेकिन जो इन्होंने राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज चलाया था और देवेंद्रनाथ टैगोर एक थे, कोई नहीं, देवेंद्रनाथ केशव चंद्र सेन थे, कोई थे, उनके अंडर में ये आदि ब्रह्म समाज कहलाया। और आगे देखते हैं, राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना, विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया। और राजा राममोहन कहते थे ये हिंदू धर्म का शुद्धतम रूप, उपनिवेशों में निहित है। केशव चंद्र सेन कहते थे ब्रह्मवाद को विश्व धर्म बनाना चाहिए। दयानंद सरस्वती हिंदू धर्म के बारे में कहते थे और रामकृष्ण परमहंस ईश्वर के पहुंचने के कई मार्ग हो सकते हैं। आदि ब्रह्म समाज जो है वो देवेंद्रनाथ टैगोर ने बनाया था और नव ब्रह्म समाज जो है वो केशव चंद्र सेन ने बनाया था। हरि देशमुख लोथ की बीमारी, नारी आंदोलन, ज्योतिबा फुले। संस्कृत भाषा में प्रविधता के लिए कौन जानता है? सरस्वती, राजा महाराजा, तीनों जाने जाते हैं। सत्य नहीं है। ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद के लिए जाना जाता है। दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राममोहन राय संस्कृत भाषा में निपुण थे। नव बौद्धवाद के प्रतिपादक अम्बेडकर थे। इन्होंने बहिष्कृत भारत और मूक नायक 2 पत्रिकाओं का प्रकाशन किया था। तारकेश्वर में मंदिरों में भ्रष्टाचार को लेकर तारकेश्वर आंदोलन हुआ था। देवबंद
66 में यूपी में हुआ था देवबंद आंदोलन। तो अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग महात्मा गांधी, अखिल भारतीय किसान सभा स्वामी सहजानंद सरस्वती। हाली पद्धति बधुआ मजदूरों से संबंधित थी और क्रांतिकारी अभिनव भारत का समर्थन किया था इन्होंने। विनायक दामोदर सावरकर, अभिनव भारत की स्थापना बीडी सावरकर ने की थी। सुरेंद्र बनर्जी इंडियन एसोसिएशन भारत संघ 1876 में स्थापना किया था ये। हाँ, अब देखते हैं कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं। लैंड होल्डर सोसाइटी 1838 में द्वारकानाथ टैगोर के नेतृत्व में, द्वारकानाथ टैगोर के नेतृत्व में लैंड होल्डर सोसाइटी 1838 में। हाँ, देवेंद्रनाथ टैगोर ने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। और जो सेकंड इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया। ये सेकंड आईसीएस थे। इन्होंने मामूली त्रुटि की वजह से इनको सेवा से बाहर कर दिया था। सुरेंद्र बनर्जी पहले थे सत्येंद्रनाथ टैगोर। पूना सार्वजनिक सभा 1870 में महागोविंद रानाडे द्वारा स्थापित की गई थी और वहाँ एम.जी. रानाडे किससे जुड़े थे? प्रार्थना समाज से जुड़े थे। और पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना भी 1870 में एम.जी. रानाडे ने की। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व प्रमुख संस्था कौन थी? इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्रनाथ बनर्जी की। इसका कांग्रेस में विलय हो गया। सिविल सर्विसेज से कब हटाया गया था? 1874 में हटाया गया था। ये द्वितीय भारतीय आईएएस थे, आईसीएस थे। राष्ट्रीय राजनीतिक सुधारों का विरोध करने वाले प्रथम राजा राममोहन राय थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी सेकंड आईसीएस को सेवा से हटाया गया था उम्र विवादों के कारण। 1885 मतलब 1886 से पहले, मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्रनाथ बनर्जी की संस्था थी जो सबसे इम्पोर्टेंट थी। और क्रमवार सजाइए। अच्छा, ये बात देखते। सत्येंद्रनाथ टैगोर फर्स्ट थे, सेकंड एस.एन. बनर्जी थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना लंदन में नौरोजी ने की थी। और कांग्रेस से पूर्व कौन कौन सी थी? द ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, द इंडियन एसोसिएशन मद्रास नेटिव और लैंड होल्डर सोसाइटी कलकत्ता सभी थी। मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब हुई थी? 1884 में। और 1870 में पूना सार्वजनिक सभा एम.जी. रानाडे, प्रार्थना समाज, आत्माराम पांडुरंग स्थापना की था उन्होंने। हाँ, 1885 में और फिरोज शाह मेहता, बरुद्दीन तैयब जी और के.टी. तेलंग ने बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किया था। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, अच्छा इसको देखते हैं। प्रकाशन है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन लंदन में ये किया था। लैंड होल्डर सोसाइटी द्वारकानाथ टैगोर ने किया था। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी विलियम एडम्स ने किया था। इंडियन सोसाइटी सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। इंडियन एसोसिएशन किया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने और इंडियन सोसाइटी किया था आनंद मोहन बोस ने। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 विलियम जॉन्स। 1781 कलकत्ता में मदरसा वारेन हेस्टिंग्स। 1791 में जोनाथन डंकन ने संस्कृत कॉलेज या संस्कृत महाविद्यालय बनारस में बनाया।
और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे 1804 में, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन 1823, लैंड होल्डर सोसाइटी 1838, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784, विलियम जोन्स, इंडियन एसोसिएशन सुनीना बनर्जी, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन राधाकांत देव, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन KT तेलांग और सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले। लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब कहा जाता था। 1917 में पहली महिला अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट। 1925 में प्रथम भारतीय सरोजिनी नायडू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस A.O. ह्यूम ने इनको कांग्रेस का पिता कहा जाता है। पहला जो था वो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे में हुआ था। इसको ग्वालियर टैंक भी बोलते हैं। 28 दिसंबर 1885 को प्रतादेश इसका ये हुआ, स्थापना हुई। गांधी जी ने केवल एक बार 1924 में बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किया था और 1925 में ये अपनी सरोजिनी नायडू बनी थी। और गांधी जी ने केवल एक बार बेलगांव अधिवेशन 1924 की अध्यक्षता की थी। प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है, व्योमेश चंद्र बनर्जी। महासचिव A.O. ह्यूम। दूसरा अधिवेशन दादाभाई नौरोजी कलकत्ता में, दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ दादाभाई नौरोजी। तीसरा अधिवेशन मद्रास में हुआ बरुद्दीन तैयब जी। चौथा इलाहाबाद में हुआ जॉर्ज यूल। 1911 को जनगण मन पहली बार कलकत्ता में गाया गया था, 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में। और 1896 की कलकत्ता अधिवेशन में वंदे मातरम गाया गया था। दोनों वंदे मातरम और जनगण मन अधिनायक जय हे दोनों को कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। जनगण मन 1911, वंदे मातरम 1896। कांग्रेस के पहले अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। A.O. ह्यूम सिविल सेवक थे। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। कांग्रेस A.O. ह्यूम ने की थी। पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। 1925 में सरोजिनी नायडू ने प्रथम भारतीय महिला के रूप में कांग्रेस की अध्यक्षता की। 1925 का अधिवेशन हुआ कहाँ था? शायद कानपुर में हुआ था, देखता हूँ। फर्स्ट 1885 बम्बई व्योमेश चंद्र बनर्जी। दूसरा कलकत्ता नौरोजी। तीसरा मद्रास बरुद्दीन तैयब जी। चौथा इलाहाबाद जॉर्ज यूल। पांचवा बम्बई और विलियम वेडरबर्न, है ना, विलियम वेडरबर्न। डफरिंग जो था वो कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय था और डफरिन ने कहा था कांग्रेस जो है वो अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करती है। और लॉर्ड कर्जन ने कहा था कि इसकी मृत्यु का भागीदार बनना चाहता हूँ, ऐसा कुछ कहा था। डफरिंग ने अल्पसंख्यकों की संस्था कहकर इसका अपमानित किया था। 1885 महासचिव A.O. ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूल। चौथी अधिवेशन इलाहाबाद में। कांग्रेस के समर्थन के लिए लंदन में 1889 में ब्रिटिश कमेटी को गठित किया गया था। अध्यक्ष विलियम डिग्बी को बनाया गया था। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बरुद्दीन तैयब जी। तीसरे अधिवेशन मद्रास में 1887 में बरुद्दीन तैयब जी। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग की सुलह हो गई। इसको इन्होंने कराया था, बाल गंगाधर तिलक ने कराया था। और जो ये था, हाँ, जो नरम उग्रपंथी और नरमपंथी जो थे उनका सम्मेलन कराया था एनी बेसेंट ने। और कांग्रेस और लीग का कराया था बाल गंगाधर तिलक ने सम्मेलन। मतलब इनका एकजुट हो गए थे, ये मिल गए थे एक दूसरे में। पहली महिला अध्यक्ष कलकत्ता अधिवेशन 1917 में एनी बेसेंट बनी थी। 1917 कलकत्ता अधिवेशन। बाल गंगाधर तिलक को कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना गया। जो बाल लाल पाल थे, केवल लाला लाजपत राय को एक बार अध्यक्ष चुना गया था।
और इन तीनों में केवल एक को चुना गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली एनिमेशन संसद 17 कलकत्ता देख लिया। एनिमेशन प्रथम भारतीय महिला सरोजिनी नायडू कानपुर 1925 बनी थी, कानपुर में बनी थी, और ये 1917 कलकत्ता में बनी थी। 1925 सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला, 1925 कानपुर, 1917 कलकत्ता। एनिमेशन प्रथम महिला अध्यक्ष, और 1924 बेलगांव महात्मा गांधी जी, एक बार किया। 27वां अधिवेशन बांकीपुर में हुआ था। 1916 का लखनऊ अधिवेशन, तिलक ने कहा स्वराज्य मेरा जन्म सिद्धाधिकार है, कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मैं उसके पतन में भागीदार बनना चाहता हूँ, करजन ने कहा था। कांग्रेस आंदोलन नेतृत्व लोगों द्वारा प्रेरित था और ये सोचा कि ये लाला लाजपत राय ने कहा था। सुभाष चंद्र बोस ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी। 1920 के नागपुर अधिवेशन में सदस्यता शुल्क 4 आना किया गया। रियासतों के प्रतिनिधि घोषित की गई। स्वतंत्रता आंदोलन के बाद गांधी जी ने कहा था कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। एक गवर्नर जनरल ने भाग लिया था, वो लॉर्ड विलिंगटन, बम्बई 1915। लॉर्ड विलिंगटन ने कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में भाग लिया था, बम्बई का गवर्नर था। 1915 भारतीय हरिजन सेवक संघ 1932 में गांधी जी ने बनाया। गांधी जी एकमात्र अधिवेशन बेलगांव 1924 अध्यक्षता की थी। हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी। अबुल कलाम आज़ाद 1940 से 46 तक रहे थे ये, और सबसे कम उम्र के अबुल कलाम आज़ाद ही थे जिन्होंने अध्यक्षता की थी। सरोजिनी नायडू कानपुर 1925, मोतीलाल नेहरू अमृतसर 1919, राजेंद्र प्रसाद 1934 बम्बई, महात्मा गांधी 1924, वल्लभ भाई पटेल 1931, जवाहरलाल नेहरू 1929, सरोजिनी नायडू 1925। 1938 के गुजरात के हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्षता की थी। 1939 में त्रिपुरी जो है जबलपुर में है और हरिपुरा गुजरात में है, उसमें चुने गए थे, लेकिन पट्टाभी सीतारामैया के चलते उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था बाकी समय के लिए। हरिपुरा अधिवेशन सुभाष चंद्र बोस। अबुल कलाम आज़ाद ने लगातार 6 वर्षों 1940 से 46 तक कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। वो रामगढ़ में चुने गए थे और 46 तक बने रहे। जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जीवी कृपलानी। स्वतंत्रता के समय जीवी कृपलानी थे। सबसे कम उम्र के कांग्रेस अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद थे। जनगण मन 1911 कलकत्ता, वंदे मातरम 1896 कलकत्ता। स्वतंत्रता और विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जीवी कृपलानी। 1911 जनगण मन, 1896 वंदे मातरम। तिलक ने अंतिम अधिवेशन 1919 अमृतसर में भाग लिया था, जिसमें मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष बने थे। तिलक ने 1 अगस्त 1919 को तो उनकी डेथ हो गई थी। तिलक देख लो एक बार। तिलक ने अंतिम अधिवेशन 1919 अमृतसर में भाग लिया था, जिसके ये बने थे मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष बने थे। उग्रवादी बाललाल पाल, अरविंद घोष। तिलक ने कहा था स्वराज्य हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भरता है, भिक्षावृत्ति नहीं। लाला लाजपत राय शेरे पंजाब कहा जाता था, इन्होंने पंजाब केसरी भी कहा जाता था इनको। तिलक ने कहा था हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भरता है, भिक्षावृत्ति नहीं। और साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाठी चार्ज में लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी 1928 में। और लाला लाजपत राय साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, उसमें लाठी चार्ज में लाला लाजपत राय की घायल हो गए थे, उसमें मृत्यु हुई। और 1919 के अंतिम अधिवेशन में तिलक ने भाग लिया था। उसके बाद असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। उसी दिन 1 अगस्त 1919 को उनकी डेथ हो गई थी। कांग्रेस के नरमंद के नेताओं के आंदोलन की पद्धति राजभवन बंद, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन।
गरमदर नरमदर का उद्भव हुआ स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन के बाद कांग्रेस का विभाजन हुआ और गरम दल और नरम दल बने। लाला लाजपत राय पंजाब केसरी, शेरे पंजाब कहा जाता था इनको, और अधिकतर नरमपंथी नेता शहरी क्षेत्र से थे। और जो उग्रवाद से नहीं था, गोपाल कृष्ण गोखले। बाल गंगाधर तिलक ने याचना और इसकी विरोध, याचना प्रार्थना, इसकी नीति का आरोप लगाया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो नरमपंथी के नेता थे उन पर। दादा भाई नौरोजी ने स्वशासन पर बल दिया। तिलक ने कांग्रेस पर अन्य विनय और विरोध की राजनीति का आरोप लगाया था। अरविंद घोष उग्रवादी नेता थे और तिलक ने कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था कहा था। गरमपंथियों का प्रभाव आया। प्रावधीन 1906। तिलक भारतीय अशांति के जनक जाने जाते थे। भारतीय अशांति के जनक कहे जाते थे तिलक। और अरविंद घोष स्वदेशी के समर्थक थे। अरविंद घोष। लाला लाजपत राय ने किसको अपना राजनीतिक गुरु माना था? तो मैजनी। और महात्मा गांधी ने गोपाल कृष्ण गोखले को माना था। लाला लाजपत राय ने मैजनी को अपना राजनीतिक गुरु माना था। भारतीय अशांति के जनक कौन कहे जाते थे? लोकमान्य तिलक। और ये कहा था वैलेंटाइन चिरोल या सिरोल ने कहा था कि ये तिलक जो हैं भारतीय अशांति के जनक हैं। और मैजनी, गरीवाल्डी, शिवाजी और श्री कृष्ण की जीवनी लिखी थी लाला लाजपत राय ने। बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक कहा था वैलेंटाइन चिरोल। किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं? वैलेंटाइन चिरोल। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी 6 वर्ष की। 1908 में 6 वर्ष की बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी। संस्कृत के एक विद्वान के तौर पर तिलक में मेरी दिलचस्पी है, मैक्स मूलर ने कहा था ये। और 1908 में 6 वर्ष की जेल हुई थी बाल गंगाधर तिलक को। उसमें उनको लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाने लगा और उन्हें रैंड मर्डर केस जो था, रैंड मर्डर केस, उसमें अभियुक्त बनाया गया था। वो कांग्रेस नहीं आती थी क्योंकि भारतीय मुसलमान नहीं आते थे, क्योंकि कांग्रेस में हिंदू अतीत के राग अलापने की नीति उग्रवादियों की। राजाराम का उग्रवादी नेता बाल गंगाधर तिलक 6 वर्ष का कार्यकाल दिया गया था। तिलक को रैंड मर्डर केस में 6 वर्ष की सज़ा 1908 में सुनाई गई। इसके बाद लोकमान्य तिलक कहा गया। 27 सितंबर 1925 को हेडगेवार ने आरएसएस की स्थापना की, मुख्यालय नागपुर बनाया है। और अच्छा, इसके बाद तो ये पढ़ लो बस। तिलक ने गणपति पर्व का राज्यपाल गंगाधर तिलक ने किया था। गणपति पर्व का श्री गणेश महाराष्ट्र में किया था। और शौकत अली ने गांधी के साथ तिलक की अर्थी उठाई थी 1919 में। शौकत अली ने टाउन हॉल कलकत्ता में स्वदेशी की घोषणा हुई, बहिष्कार का निर्णय लिया गया। लॉर्ड कर्जन था 1905 में, जब बंगाल विभाजन हुआ था, शोक दिवस मनाया गया। बंगाल विभाजन 20 जुलाई 1905 को हुआ, 16 अक्टूबर को प्रभावी हुआ। 20 जुलाई को घोषणा हो गई थी, 20 को मतलब पता चल गया था 20 जुलाई को, और प्रभावी हुआ था 16 अक्टूबर को। राखी दिवस मनाया गया, शोक दिवस मनाया गया। और संजीवनी के संपादक कृष्ण कुमार मित्र थे। वंदे मातरम लिखा, आमार सोनार, वंदे मातरम और आमार सोनार बांग्ला लिखा, दोनों लिखे गए। 1911 में, अब सुनिए, स्वदेशी आंदोलन महिलाओं ने सक्रिय भाग लिया था। 1911 में जॉर्ज पंचम मैरी की भारत यात्रा पर विभाजन रद्द किया गया और बिहार को अलग राज्य बनाया गया। 1911 में घोषणा हुई। 1912 में राजधानी स्थानांतरित हुई कलकत्ता से दिल्ली। घोषणा 1911 में प्रभावी 1912 में। बंग भंग विरोधी आंदोलन की स्थिति को हुआ था 20 जुलाई को हुआ था और 16 अक्टूबर को हुआ। कब था? 20 जुलाई को और लागू हुआ था 16 अक्टूबर को। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का ब्रिटिश गवर्नर कौन था? सर एंड्रयू फ्रेजर, जिसको पूर्व में भेज दिया था। और
पूर्व में भेज दिया था, ठीक है। 1905 के आंदोलन का नेतृत्व किया था सूर्यनारायण बनर्जी ने। 16 अक्टूबर को बंगाल का विभाजन लागू हुआ था। रविन्द्रनाथ टैगोर स्वदेशी आंदोलन के समालोचक थे। गवर्नर लॉर्ड कर्जन, लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड्रू फ्रेजर। बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार का सुझाव कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। बंगाल विभाजन के बाद राष्ट्रवादियों की ने क्या क्या किया था? स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा असहयोग बॉयकॉट नहीं किया था। बहिष्कार का कृष्ण कुमार मित्र ने ये दिया था सुझाव। राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया 1905। बंगाल का विभाजन किया गया राष्ट्रवाद की दुर्बल करने के लिए। बंगाल विभाजन का परिणाम स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा। बंगाल विभाजन बंगाल राष्ट्रवाद को कमजोर करने के लिए। बंगाल विभाजन रद्द हुआ 1911 में। एकीकृत 1911 में हुआ। मद्रास में नेतृत्व चिदम्बरम पिल्लई ने किया था। दिल्ली में नेतृत्व सैयद हैदर रजा ने किया था। कृषक मुस्लिम स्वदेशी आंदोलन से अप्रभावित रहे। कृषक और मुस्लिम। बंगाल विभाजन मैरी जॉर्ज पंचम की यात्रा तक बना रहा। 1911 तक वंदे मातरम स्वदेशी आंदोलन के समय राष्ट्रीय गीत बना।